हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर रुक्मिणी चौधरी और आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं प्रोजेरिया के बारे में। प्रोजेरिया इसका मतलब होता है कि आपने देखा भी होगा बच्चे जो होते हैं वो बड़ों के जैसे यानी ज़्यादा उम्र के दिखाई देना, प्रोजेरिया। तो आज के इस पूरे वीडियो में हम इसी टॉपिक रेयर डिसऑर्डर है इसी के बारे में बात करने वाले हैं। इसका मैनेजमेंट भी हम डिस्कस करेंगे, इसका सर्वाइवल रेट की हम बात करेंगे, कुछ होम्योपैथिक दवाओं की भी हम बात करेंगे और रेयर है ये कंडीशन, कैसे कैसे मिलता है, क्या इसके पीछे वजह है। और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो जिन होम्योपैथी मेडिसिन की हम बात करेंगे उन मेडिसिन के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज वीडियोस लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन घंटी जरूर दबाइएगा ताकि आप अपडेटेड रहें। तो बात कर लेते हैं प्रोजेरिया। देखिए नाम से ही पता लग रहा है वैसे प्रोजेरिया, जेरिया जो वर्ड है वो यूज किया जाता है एजिंग के लिए, यानी बुढ़ापे के लिए। जैसे जैसे आपका उम्र होता है उसको हम जेरिया के वर्ड से जानते हैं। तो प्रोजेरिया यानी ये एक ऐसा रेयर कंडीशन है, एक बहुत ही कम देखे जाने वाला एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें बचपन में ही बच्चों की एज में ही जो है बड़ों के साइन आने लगते हैं, यानी एजिंग साइन जो है आने लगते हैं। बहुत जल्द ऐसा रेयर कंडीशन है। अगर आपने बॉलीवुड मूवी देखा है तो उसमें इसी डिसऑर्डर के बारे में डिस्कस करा हुआ है, हचिंसन गिलफर्ड प्रोजेरिया सिंड्रोम, द क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बटन गए हैं। मूवीज के बेसिस पे बात कर लेते हैं इसके कॉजेस की कि कैसे कॉज और रिस्क फैक्टर्स की बात कर लेते हैं। देखिए सबसे जरूरी तो ये कोई रिस्क फैक्टर है, ये एक रेयर डिसऑर्डर म्यूटेशन की वजह से होता है। पे जो आपके जीन्स होते हैं, जीन लेवल पे म्यूटेशन यानी बदलाव आ जाते हैं, एबनॉर्मल प्रोटीन बन जाता है, LMNA जिसको कहा जाता है। तो जो एक एबनॉर्मल प्रोटीन बनता है उस एबनॉर्मल प्रोटीन की वजह से जो है बहुत ही रैपिडली जो सेलुलर डेथ होने लग जाते हैं, यानी वहां की जो कोशिकाएं हैं वो कम उम्र की एज में ही डिस्ट्रॉय, डैमेज, नष्ट होने लग जाती हैं। तो इस वजह से देखा जाता है कि प्रोजेरिया के केसेस में 13 एज यानी 13 साल की उम्र तक जो है पर्सन इंडिविजुअल की डेथ भी हो जाती है, यानी ये बहुत ज्यादा सर्वाइव भी नहीं कर पाते हैं। किसी भी जो है रेस में देखा जा सकता है, दोनों जेंडर्स में भी ये देखा जाता है। साइन और सिम्टम्स की कि ऐसे केस में क्या लक्षण होते हैं। देखिए ये पूरा एक विजिबल केस की हम बात करें तो पूरा प्रॉपरली एक विजिबल केस होता है। और बात करें हम सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसका फीचर रहता है ट्रेट की, अगर हम बात करें फिजिकल ट्रेट की, तो इसका स्किन जो है बहुत ही लूज होना, जैसा कि देखा जाता है ज्यादा उम्र के लोगों में जो सिम्टम्स देखे जाते हैं, स्किन लूज होना, रिंकल्स होना और बहुत ही पतला स्किन होना, थिन स्किन इसका देखा जाता है अगर हम बात करें। और हेड की अगर हम बात करें तो हेड का साइज बहुत ज्यादा देखा जाना, और ईयर्स कानों की अगर हम बात करें तो स्टिक आउट ऐसे कान होना, और अगर हम दांतों की बात करें तो बहुत ही कम डेवलप होना, हाइट भी कम होना, वेट भी कम होना, ये इसके फिजिकल ट्रेट्स देखे जाते हैं। और अगर हम बात करें मेंटल इंटेलिजेंस की अगर हम बात करें तो ऐसा कुछ मेजर इसमें कोई नुकसान ऐसा नहीं देखा जा सकता, यानी इनका इंटेलिजेंस जो है नॉर्मल। लार्ज आईज होना, बड़ी आईज होना और हेयर लॉस देखा जाना, इवन आई ब्रोज और आई लैशेस के भी बाल लॉस होना यानी निकल जा। कई 1 साल के अंदर तो इनका जैसे ये इनका बर्थ होता है बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, बट 1 साल के अंदर अंदर ही ये सिम्टम जो है लक्षण दिखाई देने लगे। साइन और सिम्टम्स की जैसे जैसे बच्चे का एज ज्यादा होता है, नॉर्मली इन बच्चों की डेथ भी स्ट्रोक से, हार्ट अटैक से और स्ट्रोक से ही देखी जाती है, क्योंकि इनका जो कोलेस्ट्रॉल बनना, कोलेस्ट्रॉल की वजह से जो है स्ट्रोक देखा जाना, हार्ट अटैक देखा जाना। लेते हैं डायग्नोसिस की, इनकी जांच कैसे की जाती है। देखिए अगर हम बात करें ऑब्जर्वेशन की, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बताया, तो ऑब्जर्वेशन एक पूरा केस होता है कि ये प्रोजेरिया का केस है। अभी तो ब्लड टेस्ट अवेलेबल हैं, बट अर्लियर सिर्फ एक्सरे और ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे ही ऐसे केसेस को डायग्नोस किया जाता था। जैसे हमने बताया पूरे फिजिकल साइन और सिम्टम कलेक्ट करना, तो एक पूरा इसका अच्छे से ऑब्जर्वेशन हो जाता है कि ट्रीटमेंट की। देखिए प्रोजेरिया एक रेयर डिसऑर्डर है और क्योंकि ये रेयर म्यूटेशन जेनेटिक म्यूटेशन का एक ये कंडीशन है, तो इसमें क्योर नहीं रहता है, बाकी मैनेज कर सकते हैं ऐसे केसेस को। ऐसे केसेस में डाइट का भी रोल रहता है। अगर हम बात करें एलोपैथी मोड ऑफ ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो एलोपैथी में कोलेस्ट्रॉल को कम करने की मेडिसिन दी जाती हैं और एस्पिरिन भी एवरीडे डेली बेसिस पे दिया जाता है ताकि आपका खून जो है नॉर्मल पतला रहे, ज़्यादा गाढ़ा ना हो, क्योंकि इसमें डेथ ही देखी जाती है आपकी हार्ट अटैक और स्ट्रोक से। तो उसको कंट्रोल करने के लिए रेगुलर बेसिस पे एस्पिरिन देते हैं। और रिसर्चर्स ने भी ये थोड़ा मेडिसिन रिसर्च में है आजकल कि जो कैंसर
कैंसर की कुछ मेडिसिन होती हैं वो भी जो है इसमें यूज़ की जाती हैं, बट रिसर्च ऑन गोइंग है अभी उसके ऊपर। देखिए डाइट की अगर हम बात करें, थोड़ा लाइफ स्टाइल की भी बात करें, इन आप केस मैनेज करने के लिए तो सबसे ज़रूरी तो वाटर इनटेक, प्लेंटी ऑफ वाटर आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। रीज़न क्योंकि आपका स्किन वैसे ही डिहाइड्रेटेड है, डिहाइड्रेशन है, बहुत ही स्किन रूखा वैसे ही रहेगा, डिहाइड्रेटेड रहेगा, थिन है, तो उसमें आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है डिहाइड्रेशन कर पाएँ डिहाइड्रेशन को, और वाटर इनटेक अपना सफिशिएंट रखें। क्योंकि आपका स्किन पतला है और डैमेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो जब भी आप बाहर जाएं तो हमेशा सन स्क्रीन यानी कि फोटो प्रोटेक्शन करें अपना। बाहर धूप में जाने से पहले पूरा पूरा प्रॉपर स्किन पे जो जो एक्सपोज्ड एरिया है धूप के कॉन्टेक्ट में आने वाला, वहां पे जो है आप सन क्रीम लगाएं, सनस्क्रीन लगा जरूरी हो जाता है। डाइट की अगर हम बात करें, क्योंकि इसमें कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक और जो है स्ट्रोक की मेन कॉज है डेथ के लिए, तो उसको आप मेंटेन करने के लिए अपना कोलेस्ट्रॉल कम रखें, डाइट में एक हेल्दी डाइट आप रखें। तो ये कुछ चेंजेस हैं, लाइफ स्टाइल चेंजेस हैं। होम्योपैथी कैसे आपकी हेल्प कर सकती है? देखिए वैसे तो ये एक ऐसा रेयर डिसऑर्डर है जिसमें सर्वाइवल बहुत ही कम देखा जाता है। बाकी जैसा कि हमने बताया, एलोपैथी में कोलेस्ट्रॉल को मैनेज किया जाता है, और साथ ही साथ में क्योंकि इसके कॉम्प्लिकेशन है एथेरोस्क्लेरोसिस, यानी कि आपकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाना, इसकी वजह से हार्ट अटैक और स्ट्रोक की वजह से डेथ देखी जाती है। हमने यहाँ पे रखी हुई हैं होम्योपैथी मेडिसिन हैं। अगर हम बात करें WL3 की, वैसे इनके ऊपर हमने अलग से वीडियोस भी डाले हुए हैं। वीजल का ड्रॉप नंबर 3 आर्टेरियोस्क्लेरोसिस के ऊपर लिखा हुआ, यानी ये जो खून की नसें जो आपकी होती हैं वहाँ पे जो जमा हुआ कोलेस्ट्रॉल होता है उसको घोलने का काम करती हैं। ये ड्रॉप फॉर्म में है, थोड़े से पानी में 10-15-20 ड्रॉप मिक्स करके आप ले सकते हैं दिन में 2-3 बार खाने से पहले। ये नॉर्मली भी हम कोलेस्ट्रॉल, अगर ब्लड वेसल्स में कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाता है तो ऐसे केसेस में हम इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, तो ये यूज़ किया। के बारे में जानकारी देना चाहेंगे WL51 बीजल होम्योपैथिक। देखिए ये कोलेस्ट्रॉल जब है, बॉडी कोलेस्ट्रॉल भरा हुआ है, गुड कोलेस्ट्रॉल बैड कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करने के लिए भी है, हमने वीडियो डाला हुआ है। तो कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए, क्योंकि इसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ भी रहता है, तो सेम वैसे ही थोड़े से पानी में 10-15-20 ड्रॉप, तो ये दोनों मेडिसिन यूज की जा सकती हैं। बाकी अदर मेडिसिन भी के इंडिविजुअल केस के, होपफुली ये वीडियो आपकी मदद कर सके। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल लगे तो प्लीज आप वीडियोस लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी जरूर दबाएं अपडेटेड रहने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर टाइम, कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच।